राम नाम कलिकाम तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। इसका मतलब है श्री राम शरणम, श्री राम की शरण में रहो। राम नाम कलिकाम तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। हमेशा हमेशा हमें श्री राम प्रभु की शरण में रहना चाहिए। जैसे अब इसकी व्याख्या है, श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का पेड़ होता है, कायाकल्प वृक्ष पेड़ होता है, उसके समान है और सब प्रकार के श्रेय मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण के सब विभूतियाँ वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैसे कोई चीज हाथों हाथ पकड़ ली गई हो, और पग पग पर परम आनंद की प्राप्त होती है। पग पग पर मतलब हर जगह हर स्थान पर हमें आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। भगवान श्री राम एवं माता सीता जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। होई है वही राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु रब सुख धामा। तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसका मतलब है जो कुछ राम ने रच रखा है, बना रखा है, लिख रखा है वही होगा, तर्क करने से कुछ नहीं होगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, शाखा माने विस्तार करने से, बढ़ावा करने से कुछ उसके विषय में हम नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। हम हैं अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ सुख धामा। तो कह रहे हैं से कोई लाभ नहीं है, और ये अस कही लगे जपन हरिनामा कहकर भगवान शिव हरि नाम का जप करने लगे और वहाँ गए जहाँ गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे। पूरे संसार में राम का ही निवास है, सब में भगवान राम है। हम उन्हें हाथ जोड़कर हमें सदा प्रणाम करना चाहिए। हम ईश्वर रूप में हृदय में ईश्वर मेरे सदैव निवास करते हैं, परंतु हम भगवान से हमेशा यही कहती हैं, हे भगवान हमें अच्छा रखो, हे भगवान हमारा परिवार अच्छा रखो, हे भगवान हमको अच्छा रखो, हमारा घर अच्छा बना के रखो। परंतु जब हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ना हम कुछ लाए हैं और ना लेके जाएंगे। जो लिया यहीं से, जो बनाया यहीं से, सब कुछ तो यहीं का है। हमारा है क्या जो हमारा कहते हैं? तो जो भी है सब भगवान का, भगवान के हम है, भगवान का सभी है। भगवान तो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। बट जब हम कहते हैं भगवान हमें सुख सुख दे दो, तो जिस प्रकार से एक सिक्का होता है उसको हम उलारते हैं, कैच करते हैं, गिरता है तो कभी सन से कभी पुतली से, तो कभी हमें उससे सन के दर्शन होते हैं, कभी पुतली को देखते हैं। उसी प्रकार से तो दुख और सुख सगे भाई हैं, तो कभी हमें दुख दिखेगा तो कभी हमें सुख दिखेगा। तो हमें दुख और सुख को समान समझना चाहिए। बट होता ये है कि जब हम सुख मांगते हैं तो भगवान हमें सुख दे देते हैं, लेकिन जब सुख देते हैं तो सुख का हम अनुभव करते होते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। मेरा सुख फैलने और बिखरने लगता है, यहाँ मेरा यस, यहाँ मेरा यस, मैंने अलमारी खरीद लिया, मैंने कपड़े खरीद लिए, मैंने बच्चों को पढ़ा लिया। जब तक हम इतना करते हैं तब तक कि पलटा यस सुख तो क्या होता, वो फैल चुका होता चारों तरफ। अब समय आ गया दुख का, तो हम कहते हैं हाय भगवान दुख दे दिया, सुख क्यों नहीं दिया। बट अगर हमने दुख मांगा होता तो दुख खत्म पहले हो जाता, तो अब हम सुख का अनुभव करते। लेकिन हम तो शुरू से ही सुखी सुख मांगते हैं। तो हम में कमियां तो यहीं पर है कि हम दुख को न मांग के सुख मांगते हैं। अगर दुख मांगे तो दुख बीत जाए तो हम सुखी सुख देखें, लेकिन हमने स्टार्टिंग सुख की कर ली तो अब दुख तो देखना ही देखना। अब जब सगे भाई हैं तो उसका अनुभव तो हमें लेना ही लेना है। कहते हैं दुख सुख की छाया है, जो सुख को मांगता है वो दुख को भी मांग रहा है। जानकर नहीं मांगता, क्योंकि कोई दुख को नहीं मांगना चाहता है, फिर भी उसे पता नहीं है कि वो मांगे या ना मांगे। सुख की मांग तो दुखों के साथ जुड़ी हुई है, उसको निमंत्रण हो ही गया है। दुख पीछे जाता है, सुख सामने दिखाई पड़ता है।
जब भेंट होती है तो थोड़ी देर में सुख निखर जाता है और दुख की रात हाथ में आ जाती है। जैसे जाड़ा आया है तो गर्मी तो आनी आनी है, गर्मी है तो जाड़ा बरसात तो होनी होनी है एक के पीछे। अब हम कहें हमेशा जाड़ा रहे नहीं रह सकता, हम कहें हमेशा गर्मी रहे नहीं रह सकती, हमेशा बारिश रहे। अब 4 मौसम है तो मौसम तो चारों हमको देखने ही है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, स्प्रिंग, चारों सीजन तो हमें देखने हैं, हम कहें या ना कहें। हमें जाड़ा ही जाड़ा अच्छा लगता है, ओढ़ लपेट के बैठे रहो, लेकिन क्यों हमें ओढ़ लपेट के अच्छा लगेगा? हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को तो नहीं। भगवान ने प्रकृति बनाई, प्रकृति कैसे खिलेगी? प्रकृति को जो चाहिए भगवान ने वो बनाया है कि किस फसल में गेहूँ होता है, किस फसल में चावल होता है, किस फसल में रोज़ होते हैं, किस फसल में गन्ना लगता है। तो प्रकृति भगवान को मालूम है क्या होना। मेरे कहने से तो कोई भी सीजन टिक नहीं सकता। हम कहते रहें, हम डिब्बों में भर भर के सामान रख दें, बट जब बारिश आती है तो अपने आप से सब सर्दी आ जाता है, और गर्मी आती है सब कड़ा हो जाता है। तो भगवान की ने जो जैसा बनाया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमारे कहने से न जाड़ा होगा, न बरसात, न दुख आएगा, न सुख। हमें भगवान की रज़ा में राजी रहना चाहिए। यही हमारा भगवान का नियम है, यही ईश्वरी देन है। इसी में जब हम राजी रहेंगे तो हम हमेशा खुशहाल रहेंगे। कहते हैं एक संत ने आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने वहीं जा रहे थे, इतने में एक स्त्री जो कि क्षति होने का जा रही थी सामने से आ गई। हमारे शास्त्रों में भी है ये चीज़ पढ़ी है कि परमात्मा ने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संत जी को देखते ही उस स्त्री ने दंडवत प्रणाम किया। जब तुलसीदास जी ने उसको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, तुलसीदास जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, संसार पलट सकता है, प्रलय आ सकती है, परंतु संत का वचन झूठी नहीं हो सकता है। स्त्री के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, अर्थी नीचे रख दो, अर्घी नीचे रख दो, और तुम अर्घी रखकर सभी आंखें बंद करके राम नाम का नाम जप करो। इतना कहकर तुलसीदास जी राम नाम का नाम जप करने लगे। कुछ समय उपरांत तुलसीदास जी भी राम नाम का जप करने लगे, और कुछ समय उपरांत कमंडल से गंगा जल लेकर मृतक पर शरीर पर छिड़का और वो जीवित हो गया। जो अर्थी लिए हुए थे उसने तुलसीदास जी ने कहा कि अर्थी को तो तुम नीचे रख दो और राम नाम का तुम जप करो। उसने अर्थी नीचे, वो जा रही थी सती होने, उसको लेके, तो जब उन्होंने आशीर्वाद दिया सुहागन का तो नीचे अब वो राम नाम जप रही है। अब क्या हुआ, उसमें कमंडल से गंगा जल लेकर मृतक शरीर पर छिड़का और वो जीवित हो गया। तो ये आशीर्वाद, संत के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि संतों के आशीर्वाद और प्राणी में इतनी शक्ति है कि विधि के विधान को बदल दे। जिसको संतों का आशीर्वाद मिलता है उसका जीवन हमेशा मंगलमय रहता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। संतों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। गीता में श्री कृष्ण ने, भगवान जी ने भी कहा है कि भगवत में भगवान माल कृष्ण जी कहते हैं कि माला जपने से कुछ नहीं होता है, संतों की वाणी सुनो, सत्संग करो, अपना मन काबू में रखो, कर का मन का करो, माला माला मत जपो, मन से भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। क्योंकि एक उपहार तभी अच्छा लगता है, पवित्र होता है, जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाए। और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उपहार देता है तब वो उपहार कहलाता है, और बिना मन से दिया हुआ उपहार उपहार नहीं कहलाता है। उसको हम उपहार की संज्ञा नहीं देते हैं, वो तो फिर हमारे ऊपर एक प्रकार का भार होता है। तभी तो कहते हैं कि सभी कहते हैं, हमारे हिंदुओं में पुरानी प्रथा से ये चला आ रहा है कि राम नाम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी सौगात नहीं है। यहाँ तक कि जब हम शून्य होते हैं, हमारा शरीर विलीन होता है, हमें ले जाया जाता है, तब भी एक ही नाम बोला जाता है कि राम नाम
सत्य है। कोई ये नहीं कहता अपने बच्चों को इतना पढ़ाता लिखाता योग बनाता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई वकील बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई कुछ भी बन जाता है, बट ले जाते समय योग कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर की जय, इंजीनियर की जय, करोड़पति की जय या अरबपति की जय। कोई जय नहीं बोलता। क्या बोलता है? एक ही नाम अमीर बोलता है, एक ही नाम गरीब बोलता है, झोपड़ी वाला भी वही बोलता है, 10 तल्ले मकान वाला भी वही बोलता है, 16 मंजिल वाला भी वही बोलता है। एक ही शब्द बोलता है कि एक नाम अनमोल है जो सबको मिला है, उसकी कोई कीमत नहीं है और कीमत है। जो अपना ना चाहे अपना ले, उसका नाम है राम। अंत में वही कहा जाता है, राम नाम सत्य, एक ही नाम सत्य है जो सभी कहते हैं। ये हम केवल अपने में गलतफहमी पाल के रखते हैं कि हमने उनसे दीक्षा ली, हमने उनसे दीक्षा ली, हमने वहाँ पूजा करी, हमने वहाँ पढ़ी, हमने इतने दान दिए, हमने इतना कन्यादान दिया, हमने इतना इसका दान दिया। ये सब केवल कहने का है। राम नाम सत्य है, उसी में सारी मुक्ति है। तो कहते हैं राम नाम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा न कोई, जो सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। राम नाम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा न कोई, राम नाम सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। राम नाम कहने से हमारी आत्मा शुद्ध रहती है। अगर हम अंत में मुक्तिकरण पा सकते हैं, तो यदि हम उठते बैठते सोते जागते जीवित रहते अपने राम नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारी मुक्ति होगी ही होगी और हमें 84 भोगने में भी राम नाम साथ देगा। कहते हैं बाढ़ सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी रघुनंदन श्री राम। कहते हैं हे प्रभु, आपका नाम लेते ही शरीर की पीड़ा मिट जाती है, दुख कम हो जाते हैं, दर्द कम। अजब कृपा है राम की, आपके नाम की इतनी कृपा है कि आपका लेने ही रघुनंदन श्री राम सारे कष्ट समाप्त हो जाते, आत्मा में संतुष्टि हो जाती है, आत्मा में गदगद हो जाता है। भगवान कहते हैं रिश्तों और संबंधों को बचाने के लिए चुप रहना अच्छी बात है, मगर जब बात आत्मसम्मान और स्वाभिमान की हो तो बोलिए, क्योंकि इसमें बचा तो पाए तो अपना ही बावजूद ही खो देंगे। अगर इससे हम नहीं बच पाए तो अपने को ही हम खो देंगे। इससे बचने के लिए हमें अवश्य बोलना चाहिए। कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घर में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। कहते हैं राम का नाम रटते रहो जब तक तुम्हारे सांस है, भगवान कभी तो सुनेंगे ही, कभी तो तुम्हारा को दर्शन देंगे ही, सहायता तो करेंगे। इसका स्पष्ट उदाहरण है, सभी जानते हैं क्या है वो क्या है। और शबरी माता रोज़ फूल बिछाती थी, रोज़ फूल बिछाती थी, राम आएंगे, सब उनको हंसते थे। एक दिन उन्हें सबरी को नहीं जाना पड़ा और सबरी के घर राम आए और उनके बेरों को भी खाया और उनके घर बैठे। तो हमें सबरी जैसी मन में सबूरी और आस्था रखनी चाहिए। प्रभु कहते हैं कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने की तुम्हारी आसक्ति हो। ये वास्तविकता है कि कर्म करना चाहिए और कर्मों को फल को हमें आस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आस हमेशा टूटती है। विश्वास बन रह जाता है पर आस हमारी टूट जाती है। हमें आस नहीं लगानी चाहिए कि इसका फल हमें मिलेगा। फल आए हैं, फल वृक्ष में लदे हैं, हमें 1000 फल दिखाई दे रहे हैं आम लगे, लेकिन इसमें से हमें कितने फल मिलेंगे हम उसमें आस लगा के ना बैठें। जो प्रभु की मर्जी होगी उतने ही फल पकेंगे। हम ना उनको गिरा सकते हैं और ना हम उनको पका सकते हैं, ना उनको हम छोटा कर सकते हैं, ना उनको हम बड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करते हुए आशा नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्म है हम बीजा बोएं, पेड़ निकले उसको सींचे, उसमें फूल फल को जितना पानी हो कि हम दे बच सके बचाएं, बट उसको हम हाथ दबा दबा के छोटा बड़ा नहीं कर सकते। उस प्रकार हम कर्म करने के बाद फल लेने की चेष्टा हमें नहीं रखनी चाहिए।
भगवान कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन की परिवर्तन है, आपके दुखों का अंत उसी से होगा। प्रभु की याद करोगे तो दुखों का अंत होगा। किसी से साथ लड़ाई झगड़ा करने से तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं है। आप अपने मन को, हृदय को समझाइए, मन से समझौते लो, हे मन मैं क्या करूं, मुझे ये मुसीबत है। उस मुसीबत को जब सोचोगे तो तुम्हारे घट में बैठे प्रभु राम तुम्हें रास्ता देंगे कि क्या तुम्हारे लिए उचित है और क्या उचित है। भगवान कहते हैं कोई तुम पे हंसता है उसकी परवाह मत करो। हंसते तो लोग रहते हैं, यहाँ तक कि जब प्रभु राम का राज तिलक हो रहा था वनवास से आने के बाद, उस समय भी लक्ष्मण हंसे मुस्कुराए। लेकिन हंसने मुस्कुराने के भी बहुत अर्थ होते हैं। सब लोग आश्चर्य में हो गए कि इस समय लक्ष्मण जी क्यों हंस रहे हैं, पर उनके हंसने का भी बड़ा रहस्य था। उनके हंसने का मेन रहस्य ये था कि अब 14 वर्ष वनवास के बाद प्रभु घर आए हैं और मैंने से मांगा था कि मुझे निद्रा मेरी उर्मिला को मिल जाए, मैं 14 वर्ष जग कर राम भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। सो मेरा समय मैं अपने कर्तव्य में पूर्ण हुआ हूं और मुझे अब आज मेरी उर्मिला जगेगी और मैं सोऊंगा। वो तो इसलिए खुश होकर, और उसका सबने अर्थ अलग लगा लिया, पूछे भी। सो इसको मैं अब थोड़ा सा दृष्टांत बोलती हूँ कि क्यों हंसे थे। मेन कारण यही था कि उनके हंसने का कि अब मैं आया हूँ, अब मैं सोऊंगा, उर्मिला जगेंगी, और खुशी से हंसे थे कि मेरे भाई का आज राज तिलक है। कहते जन्म के उपरांत बाद लक्ष्मण रोते रहे और केवल तब चुप हुए जब उन्हें राम के पास रखा गया। उस दिन के बाद उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा दोनों के साथ भी की और वनवास भी दोनों लक्ष्मण और राम साथ गए। राम के प्रति लक्ष्मण इतने निष्ठावान थे कि वे अपनी पत्नी को अपने साथ वन नहीं ले गए। उन्होंने लगातार 14 वर्ष तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वे दिन रात अपने भैया भाभी की देख रेख कर सकें। सीता की तरह उर्मिला भी वनवास में अपने पति का साथ देना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने ये जानकर उन्हें ऐसा करने से विनती की कि मैं भैया राम और भाभी की देखभाल में इतना व्यस्त रहूँगा कि आपकी देखभाल नहीं कर पाऊँगा। यदि आप महल में रहेंगी तो आपको की भलाई के बारे में उस पर बात या चिंता महसूस नहीं होगी, जिससे मुझे मदद मिलेगी। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से महल में रुक गई। वन में पहली रात लक्ष्मण ने जाग कर राम और सीता की रक्षा की। तब नींद की देवी निद्रा उनके सामने प्रस्तुत हुई। लक्ष्मण ने देवी से कहा, उन्हें 14 साल के लिए अकेला छोड़ने को विनती की ताकि दिन रात अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। भाई के प्रति क्षण लक्ष्मण की भक्ति से प्रभावित होकर देखे माना की, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद का मोक्ष किसी को उठाना आवश्यक था। इस पर लक्ष्मण बोले, मेरे पत्नी उर्मिला के पास जाकर उसे इस स्थिति के बारे में अवगत करें। निद्रा उर्मिला से मिली। उर्मिला ने सिर झुकाकर उससे कहा, मुझे मेरे पति के हिस्से की नींद दे दीजिए, वे बिना थके पूरे समय तक जाग सकें। इस प्रकार उर्मिला 14 साल तक दिन रात सोती रहीं, जबकि उनके पति अपने भाई और भाभी की सेवा जाग कर करते रहे। उर्मिला की ये कहानी वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं आती है, परंतु खासकर दक्षिण भारत की राम कथाओं में प्रस्तुत किया गया है। ये और भी दिलचस्प है कि ये हमें याद दिलाता है कि रामायण की परंपरा कितनी विशाल और कल्पनीय है। रावण को हराने के बाद राम सीता को लेकर अयोध्या लौट आते हैं। फिर राम के राज्याभिषेक के समय निकट आता है। जब मंत्र उच्चारण होता है, राज्याभिषेक का समय आता है, मुकुट लगाया जाता है, तब लक्ष्मण हंसने लगे। इससे हर कोई चौंक जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि लक्ष्मण आखिर किसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में किए गए किसी न किसी पाप को याद करता है और उसे लगता है कि लक्ष्मण शायद मेरे ऊपर हंस रहे हैं। अतः
कोई दरबारी लक्ष्मण से उसकी हंसी का कारण वजह पूछता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैंने पिछले 14 वर्षों से यही क्षण की प्रतीक्षा की थी। अब राम राजा बनने जा रहे हैं तो नींद की देवी निंदा 14 साल तक पहले किए गए समझौते की याद दिला रही हैं और मांग रही हैं कि मैं इसी क्षण जाऊं और उर्मिला को जगा दूं। मुझे स्थिति की विडंबना आनंददायक लग रही है। सो लक्ष्मण हंसे। उर्मिला जाग जाती है, राम को राजमुकुट पहनाया जाता है और सभी चैन की सांस लेते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी हंसे थे। मैं जग में आई ज्ञान के लिए जन्म लिया। जग में आई ज्ञान के लिए जन्म लिया। जग में आई मैं तो ज्ञान के लिए। ओ मैंने जीवन अर्पण कर भगवान के लिए जन्म लिया। जग में आई ज्ञान के लिए। ओ मैंने जीवन अर्पण कर दिया भगवान के लिए। ओ मैंने जीवन अर्पण कर दिया भगवान के लिए। 5 साल की पढ़न बिठाई ज्ञान के लिए। 5 साल को पढ़न बिठा ज्ञान के लिए। हो मैंने जीवन अर्पण कर दिया भगवान के लिए। ओ मैंने जीवन अर्पण कर दिया भगवान के लिए। ये जन्म लिया जग में आई मैं तो ज्ञान के लिए। ओ मैंने जन्म लिया जग में आई मैं तो ज्ञान के लिए। हो जीवन अर्पण कर दिया भगवान के लिए। जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। 16 साल में बहुत कमाई बाबुल के लिए। 16 साल में बहुत कमाई बाबुल के लिए। हो मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। ओ मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। ये जन्म लिया जग में आई ज्ञान के लिए। जन्म ली जग में आई ज्ञान के लिए। जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। 20 साल में ब्याह रचाया साजन के लिए। 20 साल में ब्याह रचाया साजन के लिए। हो मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। जन्म लिया जग में आई ज्ञान के लिए। माँ मेरी ने डोली बिठाया ससुराल के लिए। माँ मेरी ने डोली बिठाया ससुराल के लिए। हो मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। जग में आई ज्ञान के लिए। सास ननंद मेरी ताने मार दहेज के लिए। अस ननंद मेरी ताने मार दहेज के लिए। हो मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। ओ जग में आई मैं तो ज्ञान के लिए। जग में आई मैं तो ज्ञान के। कहती हूँ जप ले तू राधे राधे। कहती हूँ जप ले तू राधे राधे। मुस्कुराते मुस्कुराते जप ले तू राधे राधे। मुस्कुराते मुस्कुराते ओ मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। ओ मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। जन्म लिया जग में आई ज्ञान के लिए। मैंने जन्म लिया जग में आई मैं तो ज्ञान के लिए। जीवन अर्पण किया भगवान के लिए।
मैंने जीवन अर्पण किया भगवान के लिए, जीवन अर्पण किया भगवान के लिए। जग में आई मैं तो राम के लिए, जग में आई भगवान के लिए, मैं तो जग में आई प्रभु ज्ञान के लिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।